मानसी जी बताते हैं कि धनबाद की ये सफ़र उनके जीवन की अंतिम सफ़र बन सकती थी। आप देख रहे हैं डार्क नाइट और मैं हूं आपका दोस्त डार्क ऑफिशियल। चलिए आपको हम लेके चलते हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मानसी है। ये बात उस समय की है जब मैं दिल्ली से अपने गांव धनबाद जाने के लिए निकली थी। दरअसल मैं दिल्ली में सरकारी नौकरी करती हूँ। एक दिन अचानक मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनते ही मैं तुरंत दिल्ली स्टेशन पहुंची और वहां से धनबाद के लिए ट्रेन पकड़ ली। रात के 2 बजे मेरी ट्रेन धनबाद जंक्शन पर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद मैंने जो टैक्सी बुक की थी उस टैक्सी वाली भैया को मैंने कॉल किया और मैंने उसे बोला, भैया आप कहाँ हो? तभी टैक्सी वाले भैया ने बोला, मैडम मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप कोई ऑटो लेकर चली जाइए। मैंने गुस्से में आकर फ़ोन काट दिया और स्टेशन के बाहर ऑटो तलाशने लगी, लेकिन कोई भी ऑटो झारिया गांव जाने को तैयार नहीं था। करीब 10 मिनट इधर उधर घूमने के बाद मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक ऑटो वाला आदमी देखा जो अपनी ऑटो में बैठा बीड़ी पी रहा था। तभी ऑटो वाले ने बोला, ठीक है मैडम चलते हैं, और उसने अपनी बीड़ी नीचे फेंक दी। फिर वो आगे की ओर चल पड़ा। आगे का रास्ता सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। चारों ओर घना जंगल था। सड़क पे सिर्फ हमारी ऑटो की आवाज़ और कहीं दूर झींगुरों की हल्की सी ध्वनि सुनाई दे रही थी। अब रात के करीब 1 बजे हमारी ऑटो सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था और हमारी ही ऑटो की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अचानक हमारी ऑटो झटका खाने लगी और कुछ दूर जाकर रुक गई। मैं तुरंत ऑटो से नीचे उतरी और बोली, भैया क्या हुआ, ऑटो क्यों रोक दी? तभी ऑटो वाले भैया ने बोला, मैडम पता नहीं क्या हुआ, ऑटो अचानक रुक गई है, लगता है ऑटो में कुछ खराबी आ गई। करीब 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक ऑटो स्टार्ट नहीं हुई थी। भैया अब क्या करें? भैया बोले, मैडम मैं वापस धनबाद की साइड जाता हूँ और कोई मैकेनिक लेके आता हूँ, तब तक आप यहाँ पे रुकिए, नहीं तो कोई दूसरी ऑटो पकड़ के आप चली आइए। मैं अकेली वहाँ पे रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन और कर भी क्या सकती थी। तभी मैंने बोला, ठीक है भैया आप जाइए, मैं यहाँ पे रुकती हूँ, अगर कोई ऑटो आई तो मैं उसमें चली जाऊँगी। लेकिन काफ़ी समय बीत चुका था, ना ही कोई दूसरी ऑटो आ रही थी और ना ही वो ऑटो वाला आया था। तब मैंने अपना सामान ऑटो से नीचे उतारा और जंगल के रास्ते पे अकेले ही पैदल चल पड़ी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा। करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी मैं अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा झारिया गांव यहाँ से और कितनी दूर है? अम्मा ने धीरे से गर्दन घुमाई। उनकी आंखें चमक रही थी और होठों पे हल्की सी मुस्कान थी। बिटिया रास्ता तो यही है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा, नानी की तबीयत बहुत खराब है अम्मा, मुझे जल्दी पहुंचना है। अम्मा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर जाना ही चाहती है तो इस मोड़ से मत मुड़ना, उस रास्ते पर
कुछ और भी है। मैंने हाथ छुड़ाया और अम्मा की बात को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ दी। अब रास्ता और भी डरावना हो गया था। चारों तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी मैं पीछे मुड़ी तो देखा अम्मा एक पेड़ के पीछे से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं अम्मा को अनसुना करके आगे बढ़ी। तभी सामने एक मोड़ आया और जैसे ही मैंने उस मोड़ को पार किया, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो। अब सब कुछ शांत था। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि सामने एक लड़की खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, खुले बाल और उसका चेहरा झुका हुआ। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, वो बस खड़ी रही। मैंने फिर पूछा, क्या तुम झरिया गांव जा रही हो? तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा एकदम जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे और होठ कटे हुए। अचानक वो जोर से चिल्लाई और बोली, तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि ये इलाका मेरा है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपना बैग फेंका और उल्टे पांव दौड़ पड़ी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कुछ दूर भागने के बाद मुझे एक गांव दिखा। वहाँ एक मंदिर था। मैं दौड़ती हुई मंदिर के गेट तक पहुंची और जोर जोर से गेट पीटने लगी। तभी एक बाबा निकले और बोले, क्या हुआ बेटी? मैंने हांफते हुए सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और मेरे हाथ में बांधते हुए कहा, बेटी अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह होने पर मैंने अपने घर वालों को कॉल किया। कुछ ही देर में मेरे घर वाले भी मुझे लेने के लिए आ गए। घर पहुंचने के बाद सारी बात मैंने अपनी मम्मी पापा को बताई। तब उन्होंने बताया कि आज से 12 साल पहले एक परिवार को उसी रास्ते पर लूट लिया गया था और चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त डार्क ऑफिशियल और जल्द ही लौटूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। आप देख रहे थे डार्क नाइट।